नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नीट धांधली का झारखंड कनेक्शन अब सामने आ गया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कई राज्यों जैसे झारखंड, ओडिशा और कर्नाटक के छात्रों की ओर से भी गुजरात की गोधरा में खास परीक्षा केंद्र को चुनने पर संदेह जाहिर किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रॉय ओवरसीज के मालिक परशुराम रॉय को छात्रों के जो माता पिता हैं उनकी तरफ से मेडिकल प्रवेश के लिए चेक और पैसे दिए गए थे। पुलिस की जांच में ये पता चला कि चेक के जरिए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन परशुराम रॉय के तरफ से किया गया था। माना यह भी जा रहा है कि आरोपी पैसे लेकर छात्रों को पास कराने की जो साजिश है उससे रचा हुआ था। हालांकि ये साजिश नाकाम हो गई और अब झारखंड से भी इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तुषार भट्ट और एक प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा है, वो 2 स्कूल से पकड़े गए हैं। साथ में तुषार भट्ट के कॉन्टेक्ट में जो रॉय ये ओवरसीज कंसल्टेंसी चला रहा था परशुराम रॉय करके। परशुराम रॉय के एक और साथीदार था विभोर आनंद, और साथ में तुषार भट्ट का एक और बिचौलिया टाइप का आदमी था आरिफ वोरा करके। ये 5 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। नीट परीक्षा के मामले में एनटीए के द्वारा दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की अर्जी पर सुनवाई करते हुए तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। दरअसल एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि ऐसे मामले कई हाई कोर्ट्स में लंबित हैं और ऐसे में फिलहाल तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे, जिससे छात्रों के बीच में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है वो ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एनटीए की अर्जी पर सुनवाई किया और तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी कर मामले को 8 जुलाई के लिए लगा दिया है। इसी बीच कुछ और याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि सेंटर मैनिपुलेशन हुआ है, नीट की परीक्षा में अंकों के साथ छेड़छाड़ किया गया है और पेपर लीक भी हुआ है, लिहाजा इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई जांच के आदेश देने वाली अर्जी पर अभी फिलहाल कुछ आदेश नहीं जारी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को पेंडिंग रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम याचिकाओं पर भी नोटिस जारी कर तमाम याचिकाओं को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया है। अब ऐसे में यह कहा जा सकता है कि नीट से संबंधित जो भी बड़े मामले होंगे अब उन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को करेगा और ऐसे में जो एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम जो हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन तमाम याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर आगे बढ़ेगा। तो 8 जुलाई की सुनवाई बेहद अहम होगी जब तमाम मुद्दे एक साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे। देखना बेहद अहम होगा कि एनटीए का जवाब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या होता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने झारखंड को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान झारखंड को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। महुआ मोइत्रा के बयान पर झारखंड में सियासी बयानबाजी ने रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी ने टीएमसी सांसद के बयान की जमकर निंदा की। और संसदीय जीवन को उन्होंने अपमानित करने का काम किया अपने कार्यकाल में, और झारखंडियों को कोई अपमानित नहीं कर सकता है, किसी की औकात भी नहीं है। और झारखंडी को जो अपमानित करने का प्रयास करेगा उसको झारखंड के लोग 3.5 करोड़ जनता अवसर तलाश करेंगे। जब वो झारखंड में आएंगे तो उनका स्वागत भी उसी प्रकार से झारखंड की जनता करेगी जिस प्रकार से झारखंडियों को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। उनको झारखंड के लोगों के प्रति जो उनके मन में दुर्भावना है उस दुर्भावना को सब लोग जानते हैं और उनके सुप्रीमो को, चूंकि वो एक दल विशेष से आती है और टीएमसी सुप्रीमो को इसके लिए झारखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं ममता दीदी से कहना चाहेंगे ऐसे सांसदों का मानसिक संतुलन खो चुका है जो झारखंड के सीधे साधे भोले भाले आदिवासी गरीब जनता के प्रति इस तरह से गलत मानसिकता रखने वाले सांसदों का अच्छे से इलाज करवाए ताकि झारखंड के लोग के प्रति इस तरह से गलत मानसिकता, गलत बात न निकले।
करने वाले लोग अगर बयान दोयम दर्जे का देंगे तो फिर आने वाले पीढ़ी कौन सी चीजें को ग्रहण करेगी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मैंने अभी आपका साक्षात्कार देखा जहां आपने हमारे राज्य झारखंड के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वरिष्ठ सांसद को अपमानित किया और उन पर व्यक्तिगत हमला किया है। ये सब इसलिए क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने आपको और आपके पैसे और उपहारों के लालच को उजागर कर दिया है, जिसके लिए आप देश के बारे में संवेदनशील जानकारी भी बेचने को तैयार हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इतने जघन्य अपराध के लिए आप जेल में क्यों नहीं हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपके ही अंदाज में कहना चाहता हूं। हम आपके और आपके जैसे लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आपके सभी गलत कामों को उजागर करेंगे। चाहे कुछ भी हो, ये घटिया भाषा किसी अन्य की तुलना में आपके चरित्र पर अधिक प्रतिबिंबित करती है। आपको देश के सामने बेनकाब करने के लिए निशिकांत जी को साधु आद। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता को लेकर सस्पेंस अब भी जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा की तरफ से एक बड़ा बयान जरूर सामने आया। राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी के अंदर विचार चल रहा है, आला कमान को इसे लेकर फैसला करना है। कांग्रेस विधायक दल के नेता पर जल्द ही कौन होगा वो नाम को लेकर सभी फैसले बहुत जल्द हो जाएंगे। का प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। उस बैठक के उपरांत विधायक दल की बैठक भी प्रभारी जी ने लिया था और तमाम विधायकों से इस पर राय शुमारी हुई है और उसके उपरांत तमाम विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व को विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए अधिकृत कर दिया है और स्वाभाविक तौर पे बहुत जल्द विधायक दल के नेता का चयन जो है शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे हो जाएगा। एशियन हॉकी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग उठाने वाले बाबूलाल मरांडी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार इस घोटाले को लेकर बहुत गंभीर है और जांच करा भी रही है। तब ऐसे में बाबूलाल मरांडी को सीबीआई जांच पर ही क्यों भरोसा है। ये बाबूलाल जी है। बाबूलाल जी मणिपुर की घटना पर खामोश रहते हैं और बाबूलाल जी को अगर जांच करवाने का इतना ही शौक है तो मेमोरेंडम घोटाले की भी वो जांच करवा लें। और राज्य की एजेंसी पर बाबूलाल जी को भरोसा और विश्वास क्यों है, क्यों नहीं है, सिर्फ सीबीआई पर क्यों है? तो स्वाभाविक तौर पे सिर्फ एक राजनीतिक विद्वेषता को फैलाने के लिए बाबूलाल जी हों या निशिकांत दुबे हों, इस तरह का बयानबाजी वो करते रहते हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी। ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में उनका स्वागत किया और ढोल नगाड़ों के साथ, चूंकि पहली बार जब जीत हासिल हुई, जीत हासिल होने के बाद शपथ और शपथ के बाद मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाने को लेकर जैसे ही पदभार ग्रहण किया गया, उसके बाद ये झारखंड की धरती पर आगमन और उस आगमन को देखिए कैसे भव्य बनाया गया, जहां पर कार्यकर्ता जो थे वो ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे स्वागत करने के लिए। ये तस्वीर एयरपोर्ट की है जहां पर आप देख रहे होंगे, जहां कार्यकर्ता जो है बेहद उत्साहित नजर आए। जैसे ही केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जो है पहुंचे एयरपोर्ट पर, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची और दोनों का ही भव्य स्वागत किया गया। फूलों के गुलदस्ते के साथ यहां पर कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद नजर आई। धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी में मिसेस शुक्ला के रोल में नजर आई कलाकार मोनिका मुंडू के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने घर के सारे कीमती जेवरात के साथ नकद रुपए पर हाथ साफ कर दिया, तो साथ ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी चोर अपने साथ ही ले गए। बता दें कि मोनिका बेंगलोर गई हुई थी और जब लौटी तो घर की स्थिति देखकर उनके भी होश उड़ गए।
मामले की शिकायत के बाद पुलिस एसआईटी की टीम का गठन कर अब इस मामले की जांच में जुट गई है। लग रहा है कि मेरे साथ भी ये हादसा हुआ है और कब हुई, मैं कुछ दिन के लिए गई हुई थी बाहर कुछ काम से, और जब मैं वापस आई तो मेरा दरवाज़ा का कुंडी कटा हुआ था। शॉक थी, गेट का ताला जैसे मैंने लगा रखा था वैसे ही लगा हुआ था, लेकिन अंदर जब मैं घुसी तो मेरा दरवाज़ा, सारे दरवाजे का कुंडी काटा हुआ था, सारा घर छीटा हुआ था। हम एक चोरी की वारदात जो है वो अभी थाना में अंकित हुई है कांड, और अभी हम लोग उसमें हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किए हैं, जिसमें थाना प्रभारी और हटिया डीएसपी के अलावे 3 बंदे और टेक्निकल सेल के जो लड़के हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग जल्द से जल्द इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हम लोग उद्भेदन कर लें। कुछ लोगों को जो है शक के आधार पर लाया गया है और उनको अभी पूछताछ की जा रही है।